पहले दिन ह्यूमन आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले दिन ह्यूमन आई पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में हमने माइक्रोस्कोप की एक टाइप पढ़ी थी, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप। सर सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद मैग्नीफाइंग पावर पढ़े थे। उसी में पढ़ाया था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। जी। जी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कराया था मैंने, वो कर लिया था। जी यस। सर। मैंने भेज दिया था, उसका फाइल भेज दिया था आप लोगों को। जी सर। वो फाइल चार भेज दिया था। 4 तारीख में वही पढ़ाया था क्या मैंने? जी सर। जी। अच्छा, आपको नहीं भेजी ध्यान फाइल? एक आप सेकंड। नोट मतलब फिजिक्स का वर्क कर रहे हैं ना रेगुलर? हाँ, लिखा हुआ है। फेयर कर लिया था साथ के साथ ही क्या? जी, आपने डेरिवेशन बोला था लिखने के लिए साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और एक लेक्चर मैंने आप लोगों को मैनुअली भेजा था, इंडिविजुअली सबको दोनों को भेजा था। जी वो कर लिया दोनों लोगों ने, या अभी पेंडिंग है वो? सर। सर कर लिया, ठीक मतलब है। देख लिया। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आपने जो डेरिवेशन किया था, 1 मिनट उसकी बात करेंगे। इसमें आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर आई, वो आपने लिखी थी कि वो बराबर होती है D/U, 1 + D/F के। यही पढ़ा तो। अज्यूम करिए, यहाँ पर एक केस नंबर 1, एक ही केस पढ़ना है। इफ द F इज वेरी स्मॉल, अगर आप इस फोकस की वैल्यू को काफी छोटा या डिक्रीज करेंगे, तो ये वैल्यू डिक्रीज करो। ये डिक्रीज करते करते मान लो एफ जो है वो टेंड कर रहा है 0 को। तो 0 अगर यहाँ पर लेकर आओगे आप, यानी कि D/0, तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को। और अगर आप इसमें एक जोड़ दोगे, D/0 + 1, तो ये भी टेंड करेगा इन्फिनिटी +1 में। यानी कि आपका जो M है वो टेंड करेगा 1 को। इसका मतलब इफ F इज वेरी स्मॉल या डिक्रीजिंग, द मैग्नीफाइंग पावर इज टू हाई। ठीक है। जी जी सर। एक और केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। If when the image is formed at infinity, when the image is formed at infinity, तो ये जो इमेज वाली वैल्यू है, एक तो आप सिंपल चीज देखो, लेंस फॉर्मूले में डाल के 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर आपका इमेज यानी कि v जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है,
तो 1/v किसको टेंड करेगा? ये करेगा 0 को टेंड। तो यहाँ पर आपका 1/f जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस का 1/u के। आ जाएगा? आ जी जाएगा कि नहीं? जी सर। अब आप जी सर। आप अज्यूम कीजिए, यही सेम सिंपल इसी टाइप की शेप लेके आनी है, लेकिन इसके लिए ये नहीं करेंगे, हम मैग्नीफाइंग पावर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? जो m है वो बराबर v/ub है, वो बराबर d/ub है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, मैग्नीफाइंग पावर v/ub और d/ub। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ v को इंटरचेंज कर दिया था d से। इन केस ऑफ इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखिए होगा क्या। आप m लिखिए सीधे सीधे, m इज इक्वल्स टू d/u इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। यही है फॉर्मूला। जी सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे, ये जो d है अगर ये इंफिनिटी पर जाएगा तो d/f जो है वो भी तो इंफिनिटी को टेंड करेगा। और अगर आप d/f में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये ऑलमोस्ट d/f के ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है तो आप लिख सकते हो d/u इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। इसको मैं लिख दूंगा अप्रोक्सीमेटली दिस इज ऑल्सो d/f। तो आपका d/u जो है वो अप्रोक्सीमेटली d/f आ जाएगा। तो 1/u जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/f आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जहां u है वहीं फोकस होगा। अगर आपकी इमेज इंफिनिटी पर बन रही है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, इफ द इमेज is formed at infinity, this means that the value या the focus of the lens is also equal to the object placed from lens। ठीक है? जी सर। जी सर। एक बार देख लीजिए, केस 1 और केस 2 में हमने क्या पढ़ा है। ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी के दो हम केस पढ़ रहे हैं सिर्फ। चलें आगे। जी सर। जी सर।
मैंने बोला था इसकी इमेज में बना नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको इमेज यहाँ कैसे दिखाऊं इसका। हम्म, हम्म, एक मिनट रुकिए। एक डायग्राम है, मतलब इतना एक्यूरेट बना नहीं पाऊंगा मैं उसको, तो मैं क्या करता हूँ यहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको भेजता हूँ। आप इसको कॉपी पे बना लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डाल दिया कैमरा है। तो वो ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाले इंपॉर्टेंट है। कल जो पढ़ाया था वो कल लास्ट क्लास में, और ये टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि दो अगर आ रहे हैं ना लेंस, या दो से ज्यादा लेंस अगर आपने यूज कर रखे हैं, तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर डायग्राम की स्पेस के बाद हेडिंग डालनी है। नहीं नहीं नहीं, डायग्राम इसी में बनाना है, मैं भेजता हूँ। ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया है। रेहान, ये डायग्राम आप बनाइए, थोड़ी सी दो लाइनें छोड़ दीजिएगा बस। मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन पर, आपके पास आया रेहान डायग्राम? जी मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। जी आ गया। इसको आप स्केच कीजिए, क्योंकि इसी से डेरिवेशन है पूरा। राइट।
जी, बना लिया आप लोगों ने? जी। 1 मिनट को मैं ना स्क्रीन स्टॉप करके आप लोगों को वो डायग्राम दिखाऊंगा जब उस पर हम बात कर रहे हैं। ये रहा। हाँ, दिख रहा है? यस। तो दिख रहा है ये डायग्राम आपको? जी सर। जी। के ये बनाया है ना आपने? हाँ। इसमें ओवर राइटिंग कैसे होगी? पेंट है ना ये, इसमें आता तो है सिस्टम। ठीक है। अ, आपके पास कॉपी वगैरह हो तो उस पर लिख लीजिएगा जो मैं लिखा हूँ, और अगर नहीं लिख रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है इसके बारे में लिख लीजिएगा। इट इज यूज टू सी द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज्ड टू सी द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज, दो लेंसेज होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा आई लेंस। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा आप नीचे यहाँ पर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, हमारा एम होता है। अपर्चर का मतलब होता है ये जो चौड़ाई होती है ना इसकी, इसके बारे में वो बात कर रहा होता है। तो इसका अपर्चर शॉर्ट रखना पड़ता है, शॉर्ट अपर्चर। जब अपर्चर शॉर्ट होता है तो शॉर्ट ही फोकल लेंथ होती है उसकी, शॉर्ट
फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में आपका ऑप्शन आता है आई लेंस के बारे में। तो आई लेंस में जो अपर्चर है वो लार्ज रहेगा, लार्ज अपर्चर। और जब अपर्चर लार्ज होगा यानी चौड़ाई लार्ज होगी तो उसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी। फोकल लेंथ ऑल्सो लार्ज। ठीक है। जी सर। ये लिखने के बाद मैग्नीफाइंग पावर तो आपने लिख ली थी ना, क्या होती है? हाँ, कल। ठीक है, इट इज यप, डिफाइंड टू यूज लिखाया था। एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई। यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा और लिखिएगा, क्योंकि उसमें जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो अलग तरीके से डिफाइन थी। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर अलग तरीके से डिफाइन है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हो क्या रहा है। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के बराबर में जो लेंस है, ये लेंस इमेज बना रहा है इसकी यहाँ पर। यानी ये लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो करेगा ए डैश बी डैश। अब जो ए डैश बी डैश लेंस है उसके आगे एक और लेंस रखा हुआ है जिसको हम बोलेंगे आई लेंस। देखो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है और इसको देखते इधर से हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये मेरी आई है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट से इमेज पहले यहाँ बना रहे हो और फिर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर ये लेंस इमेज फॉर्म करेगा। आई लेंस जो है ये इमेज फॉर्म करेगा। तो इसके देखो रूल क्या है। रूल ये है कि लाइट पहले सीधे आएगी और इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड दिस फोकस इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्टिव फोकस या ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। दूसरा रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, आपकी इमेज बन रही है यहाँ पर। अब क्या होगा, जो आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है वो ज्यादा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कम है। ये जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है और ये आपका, जब फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे लेंस के केस में, तो आपकी सेम साइड पर इमेज बनती है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आपने क्या किया, इसको इमेज बनाने के लिए भेजा। देखो पहला रूल, सीधे जाएगी एंड इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस। मान लो फोकस यहाँ कहीं इसका दूसरा होगा, ठीक है, एफ ई डैश। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होते चली जाएगी। तो ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेगी, आपको उनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। अब इस लाइन को डॉटेड बनाइएगा। तो यहाँ पर आप इमेज बन रही है। तो ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये आपका दोबारा बनने वाला इमेज है। अब इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो देखो इसके साथ बीटा बन रहा है एंगल, ये एंगल है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये आपको इसको इसकी बराबर का, इस लाइन को सीधे ले जाओ, ये ऑब्जेक्ट पे एंगल बनाएगा। अब एंगल यहां से ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो आप। एक तो तरीका ये होता है कि आप एंगल यहां से बनाओ ऑब्जेक्ट पर, ये, या फिर मैं इसको पैरेलली आगे बढ़ा लूं और यहां बना लूं। तो ये लाइन जब आप ऊपर ले जाओ ना, ये वाली लाइन को, तो इसको भी डॉटेड ले जाइएगा ऊपर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है नहीं, आपने इसको आगे बढ़ाकर माना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो ये डायग्राम समझ लीजिए पहले एक बार। अगर समझ आ गया तो बताइए, फिर मैं डेरिवेशन कराता हूँ। कराऊं? जी सर। जी सर, आगे। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा इसमें भी एक छोटी सी, ये सब लिखने के बाद में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है, इसके बारे में लिखिएगा। मैग्नीफाइंग पावर, इसको भी आप स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा जल्दी से। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड लेंस।
नहीं नहीं, मैग्नीफाइंग पावर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी होती है, माइक्रोस्कोप और कंपाउंड के लिए भी सेम ही होती है, अलग अलग नहीं होती। वो मैं आपको एक लाइन लिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा पता लगेगा कि ये सेम ही है। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सर ये लिखना है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस जो आपने साइड से लिखा है। जी जी, ये दोनों चीजें लिखनी है आपको, उसके बाद लिखना है मैग्नीफाइंग पावर। अब बोलूं? जी। जी सर। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the angle subtended, of the angle subtended by the final image, angle subtended by the final image at eye lens, final image at eye lens, आई लेंस काट दीजिएगा, लिखिएगा फाइनल इमेज एट आई टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when seen directly by the object, that seen लिखिएगा, when मत लिखिएगा, that seen directly, that seen directly when both are placed at, when both are placed at, when both are placed at the least distance of distinct vision, when both are placed at the least distance of the distinct vision। देखो, मैं पता है अब कराने क्या जा रहा हूँ, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिकली ना आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ। एक तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला, जैसे क्या हो गया,
देखिए अभी मीटिंग ओवर हो जाए तो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको तो मंदिर से जाना होगा कहीं। जी सर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ बस, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। मैग्नीफाइंग पावर जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने बनाया था, उसमें क्या हो रहा था, आप ऑब्जेक्ट रख रहे थे, ठीक है, और आपकी जो इमेज बन रही थी वो यहाँ कहीं बन रही थी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इमेज दोनों बराबर एक ही जगह पर होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ से न लेकर क्या किया था, यहाँ से इमेज बनाई थी, और एक एंगल बन रहा था ऊपर। तो यहाँ दो एंगल बनते हैं। एंगल पहले जो बनता है ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, सॉरी इमेज के साथ बनता है, उसे बीटा बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के साथ जो बनेगा उसे अल्फा बोलेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, आपके दो ऐसे करके लेंस हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इमेज इसकी यहाँ बन रही है, फाइनल इमेज, लेकिन यहाँ उसकी इमेज पहले बनती है, उसके बाद ये इमेज बनती है। तो आप जो एंगल बनाओगे, अब इसके और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर होगा, तभी तो होगी। तो यहाँ एक एंगल बनेगा जी। और एक एंगल बनेगा यहाँ। तो ये होगा आपका इमेज एंगल यानी बीटा, और ये होगा अल्फा। आई ये वाली बात समझ। जी जी सर। सर। ठीक है, तो ये बात जरूरी है समझना। इसके आगे का डेरिवेशन मैं मैं फ्री हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आप लीव कर दीजिए, मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ, और मैं आप लोगों को भेज दूंगा अभी। थोड़ा डेरिवेशन इजी है, ओके। इजी ले, ठीक है।